नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर जिले के गांधी गांव में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने 374 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन के साथ ही माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों में मुख्य रूप से 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बने महाविद्यालय भवन, 120 करोड़ लाख रुपए की लागत से बने हॉस्पिटल भवन के साथ ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, डीन आवास सहित अन्य कार्य शामिल हैं। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा और कांग्रेसी रोड पर उतर आए। यहां तक कि हरिद्वार के मायापुर चौक पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होश में आओ जैसे नारे भी लगाए गए। राहुल गांधी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मायापुर कार्यालय से मायापुर चौक तक पैदल जाकर मायापुर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। मैं जिलाध्यक्ष हुआ राजीव चौधरी। अभी आपने देखा होगा एक बहुत पुराने मामले में ईर्ष्या के तहत और जी नफरत के तहत नरेंद्र मोदी जी ने जब सारे देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ नफरत की जगह नहीं है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर नफरत का जहर घोलने में लगे हुए हैं, उसको नकार के पूरे देश की जनता राहुल गांधी जी के प्रेम और मोहब्बत के संदेश के साथ खड़ी हो रही थी। उस समय बौखलाहट में इन्होंने अचानक एक पुराने मुद्दे को उखाड़ के असंवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के सजा कराने का काम किया। आज हाई कोर्ट में जिस तरीके से उसकी अपील की गई, जहाँ चारों तरफ कानून के विषय से कह रहे हैं कि गलत तरीके से राहुल गांधी जी को फंसाया जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव है और किस तरीके से उनकी कार्यवाही चल रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में दोबारा से एक बार फिर राहुल गांधी जी की याचिका को खारिज करने का ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी जी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पूरे देश में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद जो राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर जो लोगों का ध्यान आकर्षण किया, चाहे युवाओं के बेरोजगारों की सवाल हो, चाहे देश की और दूसरी समस्याएं हों, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर हैं। उसको लेकर भाजपा की सरकार डरी भी है और नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का जो फैसला किया है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस जरूरी के नाम है नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रदेश आने से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पीएम ने छत्तीसगढ़ को झुंझुना भी नहीं दिया और केवल चुनावी भाषण करके चले गए। तो वही नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि मोदी जी के आने से छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव होता है तभी वह छत्तीसगढ़ आते हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये पुराना खुदा हुआ है आदरणीय अमर अग्रवाल जी के समय में, और ऊपर से ऐसे ढक दिया गया है कि कहीं दिखता नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर को खोदापुर बना दिया है और हम लोग उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। बहुत कुछ ठीक किए हैं, लेकिन ऐसे जगहों को जो ऊपर से ढक दिया गया है, नीचे क्या है पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। प्रयास करेंगे कि आगे इस तरह की दुर्घटनाएं ना। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जार राहिल नाम का आरोपी राहुल बनकर हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी राहिल हिंदू लड़की को शरीयत की शिक्षा भी दे रहा था, जिसके बाद लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी राहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का है। लड़की के पिता ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो वहीं पूरे मामले पर डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी वो युवती की गतिविधियां कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई
तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। आपको बता दें, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने केवल अन्याय और शोषण ही किया है और छत्तीसगढ़ का दुरुपयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान किया और रही बात छत्तीसगढ़ महतारी की, तो उसका भी सम्मान किया है। ना सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ महतारी को मानते भी हैं। और कांग्रेस पार्टी जरूर निचले स्तर पर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करती है, अधिकारी बनाकर उनकी सेवा करते हैं। आगे केदार कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किसने किया, पहले कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब तो दे। छत्तीसगढ़ का राज्य हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेसी कभी यहां से इतने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़िया कहने का कार्य या फिर छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उन मुख्यमंत्री जो कहते हैं इस यहाँ पे रहे, कभी छत्तीसगढ़ की बात किए क्या? पहले उनसे प्रश्न पूछिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।